गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं फिनॉल चैप्टर के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम लैब में कैसे बना सकते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नाम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो मेथड है फिनॉल को बनाने का, वो है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कंपटीशन में आ सकता है, ये आपके रेगुलर एग्जाम में भी आ सकता है कि डाईएजोनियम साल्ट से हम फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये है एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है ये। एनिलीन क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो आप बोलोगे कि प्राइमरी एमीन मतलब ये बच्चों कि आपका ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच है और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका एक हाइड्रोजन यहां से इस नाइट्रोजन का हटकर, मतलब अमोनिया में से एक नाइट्रोजन को अगर हम हटा दे और वहां पर हम बेंजीन रिंग को जोड़ दे, तो ये हमारा बन गया एनिलीन, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन यहां से हटा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे आप, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। प्राइमरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन को हटाए यहाँ पे, सिंगल। 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो प्राइमरी नहीं होगा, फिर सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। 3 को हटाएंगे तो टर्सरी हो जाएगा। तो ये सब आपको मैंने बताया होगा जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही थी लास्ट टाइम तब, ठीक है। एमीन चैप्टर अगर आपके बुक में है तो वो भी स्टार्ट करूंगी, तो उसमें डिटेल से आपको ये सब बताऊंगी, ठीक है, एमीन चैप्टर में। फिलहाल एनिलीन क्या होता है समझ में आ गया। एनिलीन क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है एनिलीन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एनिलीन क्या है, जब इसका हम डाईएजोटाइजेशन कराते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाईएजोटाइजेशन। एजो का मतलब समझ रहे हो, AZO। एजो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N होगा, उस कंपाउंड में ये चीज प्रेजेंट होगा, इसी को एजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाईएजोटाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि ये ग्रुप बन रहा है, N डबल बॉन्ड N बन रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, एनिलीन जो होता है जब इसका हम डाईएजोटाइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड NaNO2, ठीक है। क्या है ये, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है। साथ में हम यहाँ पर मिनरल एसिड या HCl हम ले सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे बीकर को, ठीक है। हमने क्या क्या लिया बीकर में, एनिलीन लिया और NaNO2 लिया, HCl लिया और गर्म कर दिया। तो वहां पर हम देखेंगे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वहां पर बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एक साल्ट है, ये क्या है, साल्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, ये बन जाएगा। उसके बाद आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आपने एसिड में थोड़ा पानी वगैरह मिक्स करके आपने यूज कर लिया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि H+/H2O, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब हम गर्म करेंगे इस डायजोनियम क्लोराइड को, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। और साथ में आपका नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डायजोनियम जो साल्ट बना है इसमें N डबल बॉन्ड N होगा। तो जब हम गर्म करेंगे तो वो N डबल बॉन्ड N जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपका जो मेन प्रोडक्ट है फिनॉल वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वर्डिंग में लिखा है और उसको एक बॉक्स में कर दिया, ब्लू कलर के बॉक्स में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जैसे आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो, घबराहट में रहते हो एग्जाम के टाइम में, तो आप ऐसे पढ़कर भी आप याद कर सकते हो। फिनॉल का फार्मूला, स्ट्रक्चर सब याद होगा आपको, एनिलीन का भी याद होगा, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का भी याद होगा। बस आपको क्या करना है कि एक बार देखे और आपको याद हो गया, ठीक है। एनिलीन का आपने डायजोटाइजेशन कराया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराया तो फिनॉल बन गया। तो इस तरह से हमें याद करना पड़ता है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपके रिएक्शंस होते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पर इस बॉक्स को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में फॉर योर एग्जामिनेशन, याद करने के लिए, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया कि NaNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड है, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, ठीक है। तो जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं सब थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। ये तो वो कहेंगे कि एनिलीन क्या होता है, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर बता दिया। अभी इसका मैकेनिज्म भी मैं डिटेल से बताऊंगी आपको। तो ये जो एनिलीन है, ठीक है,
इसमें NH2 और बेंजीन रिंग अटैच है। जब हम इसका नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, 278 केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाई एजोटाइजेशन हो जाता है, मतलब N डबल बॉन्ड N जो है वो आकर इसमें जुड़ जाता है। एक नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है एनिलीन में, दूसरा नाइट्रोजन कहाँ से आया, नाइट्रस एसिड से आया, और आपका ये कंपाउंड बन गया, ये साल्ट बन गया, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना, इसके मैकेनिज्म मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, पूरा साफ करके आप लोग नोट करते भी चलिएगा। अब यहाँ पर जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है इसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ लेंगे और गर्म करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस के लिए जो रिएजेंट हम लेते हैं वो है H+H2O, मतलब H2O मतलब क्या, डाइल्यूट फॉर्म में आपने लिया है, और H+ कहाँ से आया, H2SO4 से आया, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। तो अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गर्म करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। ये पूरा का पूरा यहाँ से हटा और OH आके जुड़ गया, और साथ में जो N है, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गए, जो मतलब ए जो ग्रुप है, इसमें जो ए जो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन गैस में, और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl आपका बन गया। तो ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पहला, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। इससे हमें फिनॉल कैसे हम बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, तो ये एनिलीन से बनता है, ठीक है, एनिलीन से पहले ये बना, फिर इससे ये बना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है डाई एजिटाइजेशन का और हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। पूरा डिटेल से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। एग्जाम में अगर पूछता है या आपको याद है तो कर देना, याद नहीं है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैकेनिज्म वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे बना, कैसे आपका एनिलीन से डायजोनियम कंपाउंड बना, डायजोनियम कंपाउंड से कैसे आपका फिनॉल बना, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बता रही हूँ, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है HONO, मतलब ये HNO2 का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है। मैंने इसको खोलकर इसलिए बनाया है ताकि मैं रिएक्शन अच्छे से आपको दिखा सकूं, कौन एटम कहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये N जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 हो गए ना, तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये H+ कहाँ से आया, जो आपने HNO2 के साथ जो HCl लिया है उस HCl का H+ अटैक करेगा किसमें, NO2 में, HNO2 में, ठीक है। H+ कहाँ से आया, HCl से आया, और ये H+ किस पर अटैक करेगा, HNO2 में नाइट्रस एसिड में अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और इसके पास नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक किया, इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, ओके। अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर खो दिया और इसकी 3 बॉन्ड हो गई, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। याद रखिएगा ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बनाता है बॉन्ड, अगर एक ज्यादा बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, H को बाहर निकाल देगा, तो वापस यही बन जाएगा ना। तो देखो अभी ध्यान से देखो क्या निकल रहा है तो अब क्या होगा कि ये आपका स्पीसीज बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ये बगल से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये पूरा यहाँ से सेपरेट हो गया, और ये जो आपका अलग हुआ ये बाई प्रोडक्ट क्या है, H2O, ठीक है। एक O 2 हाइड्रोजन मतलब H2O बाहर निकल गया, मिला क्या, मिला N पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिया था ना, इस वजह से। अब यहाँ पर हम लेंगे दूसरा रिएक्टेंट जो है आपका एनिलीन। एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए खो दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा, फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं, बताओ। ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये नाइट्रोजन जिससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसने अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को दे दिया और डबल बॉन्ड O। आ रही बात समझ में, फिर से देखो, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया ना,
तो एक बॉन्ड बन गई एन एन की, और इस एन से O जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी 4 वैलेंसी हो रही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और नाइट्रोजन के ऊपर जब भी 4 बॉन्ड आता है, 4 बॉन्ड आता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर लूज कर दिया, खो दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बगल के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब ये बेचारा हाइड्रोजन जहां से आया था वहां चला गया क्योंकि ये ऐसे कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो ये H+ यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, ये वाला कंपाउंड बचा। यहाँ से एक H निकला है लेकिन एक H तो है, तो NH हो गया, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। और ये बात समझ में, ये आपका बन गया। ये डायजोनियम कंपाउंड नहीं है, मतलब डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नहीं है, इसमें आपका डाय जो ग्रुप अभी बनेगा। ठीक है, देखो यहां पर इतना समझ में आ गया। अब इसका हम टाटोमेरिज्म करेंगे। टाटोमेरिज्म में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाए और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। कैसे, देखो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे अटैच है नाइट्रोजन से, तो यहां पर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर OH कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस नाइट्रोजन की तो बॉन्डिंग खत्म हो गई ना, इसका तो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हुई है क्योंकि H अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जा रहा है H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये मूव कर देगा। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका, ये इधर मूव किया, और देखो इस तरह से समझते हैं बात को, अच्छे से बात को समझो मेरी, क्या मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं एरो को लेकर। एरो अगर आप बना रहे हो किसी कंपाउंड में तो उसको याद करने का तरीका है टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक है, कभी भी हेड हेड अगर पास में आए तो वो गलती आपने किया है। हमेशा टेल हेड इस तरह से होना चाहिए, टेल टेल पास में नहीं और हेड हेड पास में नहीं। इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, इस हाइड्रोजन पर। क्यों, क्योंकि H यहाँ पर H+ के फॉर्म में निकल रहा है, और जब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चली गई है, ऑक्सीजन ने खींच लिया है, ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसकी भरपाई ये नाइट्रोजन कर रहा है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रही हूँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लिया, नेगेटिव आया, वो कहा मूव किया H+ पे, और यहाँ पर जब H+ बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा था इस नाइट्रोजन से, तो भरपाई तो करनी होगी ना, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना होगा ना, इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हमें सेटिस्फाइड करनी होगी ना, तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को यहाँ मूव करा देंगे। अब देखो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, मतलब आपने सही किया है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर आपका ये टाटोमेरिज्म बता रही थी मैं आपको कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपका बनकर रेडी हो गया। ये क्या है, टाटोमेरिज्म है। फिर इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। आगे देखो, अब यहाँ पे मीडियम में आपका H+ है क्योंकि HCl आपने लिया है, तो यहाँ पर ये H+ क्या करेगा, ये अटैक कर, देखो हमेशा ना पॉजिटिव को मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव पर अटैक कराते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव पर अटैक नहीं कराते। ठीक है, तो आप चाहे देखो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही थी, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा कि हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ मूव करता है, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो एक ही जगह पे रहता है, नेगेटिव मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, तो बहुत जगह पे मैंने ऐसे भी बना दिया होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओ को इससे जोड़ो या उससे जोड़ो, या मैं समझाने की बात समझा रही हूँ आपको केवल कि जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, इस H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो दोनों आपस में जुड़ गए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ गए। ये बात से पूरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ये आया, अब यहाँ पर जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाएंगे ना। ठीक है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड हो जाएगी, एक ये वाली बॉन्ड, एक ये वाली बॉन्ड और एक नई बॉन्ड इसके साथ।
ठीक है। तो यहाँ पर O पर प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया उसने, 3 बॉन्ड बनाया है, इसके ऊपर प्लस आ गया। ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, H प्लस को ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। ठीक है, H प्लस को नहीं, अभी नहीं, यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन पे प्लस और H2 होता है तो ये हमेशा एक सॉलिड मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाते हैं। वो क्या है, H2O। जब भी आपको कहीं पर दिखे इस तरह का जब भी आपको कहीं किसी भी रिएक्शन में दिखे तो समझ जाओ कि वहां पर क्या निकल रहा है, वहां पर वाटर निकल रहा है, H2O निकल रहा है। ठीक है, बगल से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, लेगा कि नहीं, लेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां से पूरा ब्रेक कर जाएगा और ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब बचा क्या बताओ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन खींच रहा है तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये बन गया आपका डाइएजो ग्रुप। डाइएजो ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, N2 पे प्लस चार्ज, ये है आपका डाइएजो ग्रुप, इसको हम डाइएजो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका N पे पॉजिटिव चार्ज हमारा बन गया। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बना रहे हो, उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिनॉल बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर आपने ये बन गया आपका डायजो ग्रुप बन गया। अब इसका हम टाइटोमेरिज्म के थ्रू हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये आपका लोन पेयर देख रहे हो ना, वो इधर मूव करेगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हो जाएगी, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन जो है इसमें 4 बॉन्ड हो गए, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिया बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पर ये डायजो ग्रुप हमारा बन गया। अब आपका जो HCl भी हमारा बना था, रिएक्शन में HCl भी बन रहा था, मतलब उपस्थित था। HNO2 के साथ हमने क्या लिया था, HCl लिया था, मतलब Cl माइनस है रिएक्शन में, तो वो Cl माइनस क्या होगा, देखेगा कि एक पॉजिटिव पार्ट है, देखेगा वो Cl माइनस की एक पॉजिटिव पार्ट है, तो उसके पास जाकर ये चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्या बन गया आपका, बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर साल्ट आपका बन गया। अब इससे आपको फिनॉल बनाना है। अभी तक आप केवल क्या बना रहे थे, अभी तक आप बना रहे थे एनिलीन से डायजोनियम कंपाउंड। ठीक है, आपने यहाँ पर Cl माइनस जो है सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, इसके पास आकर चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पर ये जो बना है आपका, इसको हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट। जैसे NaCl होता है ना, Na पे प्लस Cl पर माइनस, वैसे इस पूरे पोर्शन में प्लस और इस Cl पर माइनस, तो ये एक दूसरे से अटैच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। अब यहाँ पर हो गया, साल्ट बन गया। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस के लिए हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 कर लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें से H प्लस की हमें जरूरत पड़ेगी और साथ में हम गर्म करेंगे। तो अब क्या होगा कि आपका यहाँ से पूरा जो ग्रुप है, जब भी डायजो ग्रुप आपको किसी मॉलिक्यूल में दिखे, जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में N2 प्लस ग्रुप दिखे, तो समझ जाओ कि इसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर इवॉल्व होगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल में N2 प्लस आप देखो तो उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकाल दो। N2 प्लस होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकला, इस बगल के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकला। यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींचा इस नाइट्रोजन ने और ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी भी 3 वैलेंसी, इसकी भी 3 वैलेंसी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा इसने, तो प्लस चार्ज खत्म। अब यहाँ पर N2 के फॉर्म में वो बाहर निकल गया। और साथ में आपका क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 लिए हो तो उस पर H प्लस भी होगा, वो H प्लस इस Cl माइनस के साथ मिलकर HCl बनाकर अलग हो गया। बचा क्या, बचा आपके पास HSO4 माइनस, उसका H प्लस Cl से मिल गया, तो बचा क्या, HSO4 माइनस। कहां से आया ये, H2SO4 से आया। तो अब ये आपका HSO4 माइनस, अब ये जो बेंजीन रिंग है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया था नाइट्रोजन ने, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन के निकलने की वजह से। और साथ में आपका HSO4 माइनस भी सॉल्यूशन में है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे, और यहाँ पर आपका एक और साल्ट हमें मिल जाता है, यहाँ पर एक और साल्ट हमें मिल गया।
अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर आप ले रहे थे ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाटर ले रहे थे, तो वाटर क्या करेगा, देखेगा वाटर कि यहाँ पर पॉजिटिव है और वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया, इस बेंजीन रिंग पर अटैक किया और कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिल गया। अब ये HSO4 कहाँ गया, तो इस H2O, अभी बता रही हूँ घबराओ मत, इस H2O में से एक H प्लस बाहर निकलेगा अभी, उसके बाद उसके साथ मिलकर HSO4 माइनस H2SO4 बना लेगा, जो जहां से आया था वहीं पर वो चला जाएगा। बात समझिए। तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और आपने लिया है वाटर, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इससे आके जुड़ गया और एक अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और H प्लस यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस HSO4 माइनस के पास जाएगा और मिलकर H2SO4 बनाकर वो सेपरेट हो जाएगा, जहां से आया था वहां चला गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फिनॉल। अब हमें फिनॉल मिल गया, लास्ट में हमें क्या मिला, फिनॉल। एक H यहां से निकल गया तो ये पूरा फिनॉल बन गया। तो सोच लो, देख लो, एनिलीन से आपने फिनॉल बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के हो तो बहुत ही एग्जाम में आता है ये, ठीक है। अगर आप BSc के हो तब भी एग्जाम में आता है कि आपका एनिलीन से, ये है आपका एनिलीन NH2, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेगा, एनिलीन से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे। तो देखने में तो ये एक लाइन लग रहा है, लेकिन पूरा मैकेनिज्म इसका ये है। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस नाइट्रोजन को हटाना है ना, ये सोचेंगे हम कि नाइट्रोजन हटेगा ऑक्सीजन आएगा तब तो होगा। तो उसके लिए हम ऑक्सीजन कहाँ से लाए, तो ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छा आपका क्या है सप्लीमेंट, HNO2 और HCl आपने लिया, जिसकी वजह से एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब डायजोनियम क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बेंजीन फ्री हो गया और ऑक्सीजन OH के साथ वहां पे आके जुड़ गया और बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिएक्शन हो गया विद मैकेनिज्म, इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और बोर्ड पर अपनी नजर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल से CO2 रिलीज हो रहा है या COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप रिलीज हो रहा है। तो COOH या CO2 ग्रुप अगर मॉलिक्यूल से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड क्या है, तो सैलिसिलिक एसिड क्या है, तो ये रहा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला। बेंजोइक एसिड है और दूसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है IUPAC नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपका पूरा हो गया बेंजोइक एसिड और दूसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, सैलिसिलिक एसिड क्या है, पता चल गया। इसमें हम जो रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट, ठीक है, इसमें जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो है सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कली चूना को ले ले, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ले ले, तो यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा सॉलिड मिक्सचर, इसको हम बोलेंगे सोडा लाइम। तो इस रिएक्शन में, इस डीकार्बोक्सिलेशन में हम सोडा लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बॉक्स देख रहे हो ब्लू कलर का, मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड लेंगे। साल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा, तभी तो दोनों मिलकर साल्ट बनाएंगे। तो साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड लेंगे, उसको हम गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम एसिडिफिकेशन कर देंगे तो फिनॉल हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर OH दिया हुआ है और आपने OH ऊपर दिया है। अरे भाई, सारे कार्बन इक्वल होते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर लेकिन नाम नहीं चेंज होगा, नाम तो वही होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। प्रीफर हम COOH को ही करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नेगेटिव पार्ट है आपका, COO पर नेगेटिव है और यहाँ पर सोडियम पर प्लस है। तो यहाँ पर जो H था, इस COOH का जो H था वो बाहर निकल गया और Na+ वहां आके जुड़ गया। कैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, अरे NaOH का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो NaOH में से OH जो होगा वो इसके H को लेकर H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और सोडियम प्लस आके इससे जुड़ जाएगा। तो इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, साल्ट को बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर चूंकि ये क्या है, एक एसिड है ना, ये सैलिसिलिक एसिड है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को रिएक्शन करवाओगे तो इसका जो H है, चूंकि ये ज्यादा एसिडिक होता है ना ये, तो ये H+ बाहर निकल जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH- है उसके साथ मिलकर H2O बना लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो Na+ है वो आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लिया, बेस लिया, बेस के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो हमें मिल रहा है सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। हम यहाँ पर लेंगे सोडा लाइम को। सोडा लाइम में हम क्या क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है, दो सोडियम है प्लस COO भी है। तो यहाँ पर क्या निकलने की संभावना है, तो यहाँ पर Na2CO3 निकलने की बहुत ज्यादा संभावना है, सोडियम कार्बोनेट। जब भी रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स में आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा हो कि COO है, 2 Na है, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप ये रिएक्शंस करते करते इसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है। जितना ही ज्यादा आप रिएक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी। तो ये Na और ये COO और ये Na मिलकर Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल गए और साथ में ये जो OH बचा है, ये OH जो है ये आपका इस हाइड्रोजन को लिया, ये OH इस हाइड्रोजन को लिया और H2O के फॉर्म में बाहर सेपरेट हो गया। अब ये ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपके पास सोडियम, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक सोडियम प्लस बचा है, वो सोडियम प्लस आके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड ये क्या है, एक साल्ट है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, उससे सोडियम प्लस अटैच है, तो ये एक साल्ट आपका हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रही हूँ? ये कैसे बना, ये तो समझ में आ गया आपको। NaOH और CO सोडा लाइम आपने लिया है, यहाँ पर 2 Na दिख रहे हैं, एक COO दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या निकलने की संभावना है, Na2CO3 सेपरेट कर दो। इसका OH जो होगा, क्योंकि ये आपका बेस की तरह काम करेगा ना, ये H+ बाहर निकलने की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि O पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल स्पीसीज होता है, ठीक है। यहाँ पर O पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पूरा जो है, ठीक है, ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है भाई, इसलिए ये इस स्थिति में आने को कहेगा, इस स्थिति में आना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर H निकला और इसका सोडियम प्लस आके इसमें जुड़ गया, बना फिनॉक्साइड आयन, और इस फिनॉक्साइड आयन से सोडियम प्लस अटैच हो गया, एक साल्ट बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ ना, ये सब आपको पता है, वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी मैं सोच रही थी बता देती। तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड का हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन कर दिया। एसिडिफिकेशन का मतलब होता है HCl का रिएक्शन करवा दो, डाइल्यूट HCl का। तो यहाँ पर Cl Na के साथ मिलकर NaCl, H+ बचा जो इस O नेगेटिव के साथ मिलकर फिनॉल बना लिया, आपका यहाँ पर फिनॉल बन गया। तो ये तो बहुत ही इजी था ना। यहाँ पर आपका सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनेगा, ये बहुत आसान था, बहुत ही आराम से आपने कर लिया। तो सैलिसिलिक एसिड लीजिए, उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको मिल जाएगा सोडियम सैलिसिलेट साल्ट। अब इसका हम सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये पूरा ग्रुप बाहर निकल रहा है, देख रहे हो ना आप लोग, ये पूरा हट रहा है यहाँ से और ये भी हट रहा है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप Na2CO3 के फॉर्म में निकल गया, ये H इसके OH के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में निकल गया। तो हमें यहाँ पर मिला एक बहुत ही जबरदस्त क्या चीज, यहाँ पे हमें जबरदस्त मिला एक फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि इसका जब COO Na बाहर निकलेगा तो इसकी इक्विवेलेंसी फ्री होगी ना, वो वहां पे क्या जुड़ेगा,
वहां पर आपका इससे H जो आपका निकल रहा है H2O या जो हाँ इस H2O का H प्लस आके वहां पे जुड़कर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिनॉक्साइड आयन कैसे भी करके अपने आप को गेन करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। जो भी स्टेबल स्पीसीज होती है वो अपने आप को लाने की कोशिश करती है। तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, सोडियम प्लस, ये एसिडिफिकेशन कराया तो फिनॉल बन गया और साल्ट आपका बाहर निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।